22 बरस कबल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई हुई थी जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। 11 सितंबर 2001 मंगल का दिन था जब खुदकुश हमला आवरों ने 4 अमरीकी मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा करके उन्हें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मकामात से टकराने के मंसूबे पर अमल किया। इनमें से 3 तैयारे तो अपने मुकर्ररा टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि एक टारगेट तक पहुंचने से कबल ही गिरकर तबाह हो गया। इन हमलों को 9/11 हमलों के नाम से याद किया जाता है और उनमें 3000 के करीब अफराद मारे गए। ये हाईजैकर्स कौन थे, उनका हदफ किया था और उसका दुनिया पे क्या असर पड़ा, ये जानेंगे आज की वीडियो में। Osama bin Laden is just one person. I want him held. I want justice, dead or alive. اليوم نهضنا من جديد كشعب واحد في وجه الخيانة والفساد. चार अमरीकी तैयारे अगवा करने वाले हाईजैकर्स की तादाद 19 थी, जिनमें से कम अज़ कम 4 पायलट भी थे। हमला आवरों में से 15 का ताल्लुक सऊदी अरब से था। इसके अलावा बाकी हमला आवर मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और लबनान के रिहायशी थे। मोहम्मद अता नामी शख्स इस मिशन का ट्रेनिंग कमांडर था, जो कि एक पायलट भी था। ये हाईजैकर इस अटैक से 1 साल पहले अमेरिका में मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में पहुंचे थे और वहां ही इस मिशन की ट्रेनिंग ली गई थी। 11 सितंबर 2001 की सुबह लोग मामूल के मुताबिक काम लगे थे और प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। लेकिन अजीब खबरों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 8:46 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर गया। ये प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 था, जिसने सुबह 8 बजे बोस्टन से लॉस एंजल्स के लिए फ्लाइट भरी थी। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ के 15 मिनट बाद ही 5 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया, जो नॉर्मल मुसाफिरों के रूप में प्लेन में बैठे थे। इन 5 हाईजैकर्स में से एक था मोहम्मद अता, जो पायलट की तरह ट्रेन था। प्लेन के कॉकपिट में घुसकर इसने पायलट से प्लेन का कंट्रोल ले लिया था। आगे इसने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ घुमा दिया और लोगों की आंखों के सामने प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया। नॉर्थ टावर में भयानक आग लग गई, चारों तरफ धुआं फैल गया। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एलिमेंट्री स्कूल की क्लास में स्टूडेंट से बातचीत शुरू करने वाले थे। लेकिन तभी व्हाइट हाउस की चीफ स्टाफ ने जॉर्ज बुश को आकर बताया कि एक छोटा प्लेन अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गया है। बुश इस खबर को सुनकर भी चुपचाप बच्चों के साथ बैठा रहा, क्योंकि उसे लगा कि ये एक एक्सीडेंट है। 17 मिनट बाद एक और एयरप्लेन पूरी तेजी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गया। ये प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 था, जिसने सुबह 8:14 पर टेक ऑफ किया था। लेकिन टेक ऑफ के 28 मिनट बाद ही इससे 5 हाईजैकर ने हाईजैक कर लिया और उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया। इस दूसरे क्रैश की खबर जल्द ही प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को दी, जो उस वक्त भी क्लास में स्टूडेंट्स के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। लगभग 5 से 7 मिनट तक वो क्लास में बैठे रहे और रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा। दूसरी तरफ उन्हीं 7 मिनट्स में अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल गया। लोग अभी पहले ही क्रैश से नहीं उभरे थे कि दूसरे क्रैश से लोगों में अफरा तफरी का माहौल भर गया। इन 7 मिनट में पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई थी, 2 और एयरप्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 थी।
फ्लाइट 77 ने वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन 8:55 AM पर ही इस प्लेन ने अपना रास्ता बदल लिया। इसमें भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे, जो टेक ऑफ के लगभग 31 मिनट बाद जबरदस्ती कॉकपिट में घुस गए थे। दूसरी फ्लाइट 93 न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए डिपार्ट हुई थी और इसमें 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। इन दोनों ही फ्लाइट्स ने अपनी डेस्टिनेशन बदलकर अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC की तरफ घुमा दी। वाशिंगटन से थोड़ी ही दूर पर अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर पेंटागन था, जो नेशनल सिक्योरिटी मिलिट्री पावर की नज़र से अमेरिका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी। और बदकिस्मती से हाईजैकर्स की रेडार में उनका अगला निशाना यही बिल्डिंग थी। इसीलिए हाईजैकर्स ने फ्लाइट 77 को पेंटागन बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया और 9:37 AM पर यह प्लान पेंटागन बिल्डिंग में क्रैश हो गया। USA के सभी एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया गया। जो एयरलाइन उड़ान भर चुकी थी उन्हें करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड करने के ऑर्डर्स दिए गए। 9:59 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में लगी भयानक आग के चलते पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। चौथी फ्लाइट के मुसाफिरों को इस बात की भनक लग गई थी कि वो अंडर अटैक है। उन्होंने हाईजैकर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। एयरप्लेन में बैठे मुसाफिरों की बगावत और हिम्मत का असर यह हुआ कि प्लेन अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही पेंसिल्वानिया के खेतों में क्रैश कर गया। 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी आग में जलते हुए मिट्टी में मिल गया और 9/11 की एक खौफनाक सुबह मौत का वो दिन बन गया जब एक ही झटके में अमेरिका ने अपने लगभग 3000 लोगों को खो दिया। ये अटैक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक बड़ा फेलियर भी साबित हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के फौरी बाद दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक लहर ने जन्म लिया था। अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के सानिया की जिम्मेदारी अल-कायदा और उसामा बिन लादेन पर डालते हुए अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान से उनकी हवालगी का मुतालबा किया। जब तालिबान ने इस मुतालबे को मुस्तरद किया तो जॉर्ज W. बुश ने अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजने का ऐलान किया और उसके लिए नेटो और खुसूसन बरतानिया के वजीर आज़म टोनी ब्लेयर को इत्तेहाद में शामिल कर लिया। बाद अज़ां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर दीगर ममालिक भी अमेरिका के इत्तेहादी बने, जिसके बाद से दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। उसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में। 20 साल तक USA अफगानिस्तान में रहता है। हालांकि उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ज़ाये होते हैं अमेरिका के। बहुत से US सोल्जर्स की जाने जाती हैं, बहुत से आम लोग मारे जाते हैं। इन लड़ाइयों से अमेरिका को नुकसान के सिवा हासिल कुछ न हुआ और अफगानिस्तान पर कब्जे की वजह से मज़ीद जिहादी तंजीमें उभर कर आए। इस तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टाइम ट्रेवल को सब्सक्राइब करें।